स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कलिंजर, द फोर्ट दैट चेंज्ड हिस्ट्री। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, भारत अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे किले और मॉन्यूमेंट्स का देश भी कहा जाता है। ये किले भारतीय इतिहास की गौरवशाली शान और जीवन के लिए किए गए युद्ध का इतिहास दर्शाते हैं। यहाँ के किले अपनी भव्यता की वजह से हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आज तक हम सभी ने आगरा, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़ और गोलकोंडा जैसे पॉपुलर फोर्ट्स के बारे में सुना और पढ़ा है, लेकिन आज जिस फोर्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। ये वो फोर्ट है जिसे हर शासक ने जीतना चाहा, लेकिन कभी जीत न सका। ये एक ऐसा किला है जिसने कई सदियों तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदलते देखा है। इसका नाम है कलिंजर फोर्ट। कहा जाता है कि यह किला हर युग में विद्यमान रहा है। सतयुग में यह कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर में सिंहलागढ़ और कलयुग में कलिंजर के नाम से जाना जाता रहा है। कभी बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की शान रहे कलिंजर दुर्ग यानी कलिंजर फोर्ट को जीतने की चाहत में न जाने कितने शासक कलिंजर तक आए, लेकिन सभी खाली हाथ लौट गए। 5th सेंचुरी में बने इस विशाल किले को कोई जीत नहीं पाया। इस किले की मजबूती की तुलना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से यूं ही नहीं की जाती। इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजेय दुर्गों में गिना जाता है। इस किले में दुनिया भर के हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स की भी खासी दिलचस्पी रही है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस दिलचस्प किले के बारे में। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कैसे इस किले ने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि क्यों इसे एक मिस्टीरियस फोर्ट कहा जाता है। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास को जानने से। हिस्ट्री ऑफ कलिंजर फोर्ट। जियोग्राफिकली कलिंजर आज उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 75 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये फोर्ट वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजुराहो से 100 किलोमीटर दूर है। इस किले को ख्याति बेशक चंदेल शासन काल में मिली हो, लेकिन कलिंजर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये किला इंडियन हिस्ट्री के हर मेजर पीरियड में उपस्थित रहा और इतिहास में हर घटनाक्रम का प्रत्यक्ष गवाह भी बना है। एक किले के रूप में कलिंजर की मौजूदगी का जिक्र वेद पुराण से लेकर महाभारत और महाजनपद कालीन ग्रंथों तक में आता है। लोक कथाओं में दर्ज कहानियों के अनुसार कलिंजर वो स्थान है जहां जाकर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष की ज्वाला शांत की और नीलकंठ कहलाए। इसके साथ ही कलिंजर का जिक्र बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मिलता है। भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी और दूसरे हिस्टोरिकल प्लेसेस की यात्रा पर आए फेमस चाइनीज रिसर्चर ह्यूएन सैंग ने भी 7th सेंचुरी में अपने डॉक्यूमेंट्स में कलिंजर और खजुराहो का जिक्र किया है। हालांकि कलिंजर फोर्ट के रूप में कब इस्टैब्लिश हुआ, इसका अभी तक कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इस किले के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस गुप्ता पीरियड से मिलने शुरू होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां से गुप्ता पीरियड के कुछ इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख मिले और आगरा और अवध की डिस्ट्रिक्ट ब्रोशर के अनुसार गुप्ता डिनेस्टी के राजा समुद्रगुप्त ने साल 336 में कलिंजर किला जीता था। लेकिन फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी बुक बुंदेलखंड और रीवा 1883 से 1884 में दावा किया है कि इस किले का निर्माण करीब 249 AD के आसपास हुआ था। खैर, इतिहास में कलिंजर फोर्ट पर कई राजवंशों का शासन रहा, जिसमें गुप्ताज, गुर्जर प्रतिहाराज, चेडीज, चंदेलाज, सोलंकीज, मुगल्स और मराठास जैसी शक्तियां शामिल हैं। 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच जब चंदेला डिनेस्टी अपने शौर्य और गौरव के चरम पर थी, उस समय कलिंजर बुंदेलखंड के हिस्से आता था। चंदेला डिनेस्टी के फाउंडर राजा यशोवर्मन ने कलिंजर किला जीत लिया था, लेकिन हमें इस जीत के बारे में और कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी ये कब और कैसे हुई, इसको लेकर हिस्टोरिकल सोर्सेज में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। खैर, राजा यशोवर्मन ने 925 से 950 AD तक यहां रूल किया था। इस दौरान खजुराहो उनकी राजधानी हुआ करती थी। इस किले पर चंदेल रूलर्स ने 400 साल तक राज किया।
कलिंजर पर इतने लंबे समय तक राज करने वाली ये अकेली डिनेस्टी थी। चंदेलों का राजभवन कलिंजर जेजाभुक्ति में ही था। हिस्टोरियंस ने कलिंजर को स्ट्रेंथ में अनपैरेलल्ड किले के रूप में डिस्क्राइब किया है। अजयगढ़ में अपने ट्विन फोर्ट के साथ मिलकर कलिंजर एक ऐसी दीवार थी जो सेंट्रल इंडिया को नॉर्थ से होने वाले हमलों से बचाती थी। 1019 में महमूद गजनी ने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर दिया और वहां अधिकार जमा लिया, लेकिन कलिंजर गैरिसन के कड़े विरोध के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। फिर 1020 में उसने चंदेल राजा गंडा देवा के शासनकाल में कलिंजर पर एक बार फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार भी उसके हाथ किला नहीं लगा। हाँ, लेकिन राजा गंडा देवा से कुछ उपहार प्राप्त करने में वो जरूर सफल रहा। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि कलिंजर के इस किले ने खजुराहो के मंदिरों की भी रक्षा की। जैसा कि हम जानते हैं कि महमूद गजनी ने जहां भी आक्रमण किया वहां के मंदिरों को तोड़ा और लूटा, जिसमें सोमनाथ जैसा प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल है। लेकिन खजुराहो के मंदिरों तक वो नहीं पहुंच सका क्योंकि कलिंजर की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया था। अगर कलिंजर गिर जाता तो खजुराहो के बचने की संभावना भी कम ही रहती। इस तरह कलिंजर के इस किले ने देश की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत खजुराहो को बचाने में अहम योगदान दिया। इसके अलावा 1182-83 में पृथ्वीराज चौहान ने जब चंदेलों की राजधानी महोबा पर हमला किया और उसे जीत लिया, तब चंदेल राजा परमार्दी देव ने कलिंजर के इसी किले में आकर खुद की जान बचाई थी। ये वही वक्त था जब कलिंजर पर आक्रमणों का वो दौर शुरू हुआ जिसने आने वाले समय में लगभग हर बड़े देसी और विदेशी शासक को कलिंजर की ओर आकर्षित किया। चौहान्स के साथ लंबे संघर्ष के बाद चंदेलाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और 1203 एडी में मोहम्मद गौरी के कमांडर जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर फोर्ट का घेराव किया। उस समय यहां राजा परमार्दी देव का ही शासन था। ऐबक ने उनसे कलिंजर का किला जीत लिया, लेकिन वो यहां पर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बना पाया और कुछ समय बाद ही चंदेलाज ने कलिंजर पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद 13वीं सेंचुरी के अंत तक बुंदेलाज ने कलिंजर का कंट्रोल हासिल कर लिया था। फिर 1530 और 1540 के बीच मुगल बादशाह हुमायूं ने भी कई बार इस किले को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में 1545 में सूर एम्पायर ने इस पर अधिकार किया, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। एक ऐसी कीमत जो कहीं न कहीं इतिहास का एक वाटरशेड मोमेंट कही जा सकती है। आइए जानते हैं ये घटना क्या थी और कलिंजर कैसे इतिहास की इस बड़ी घटना का गवाह ही नहीं बल्कि कारण भी बनता है। वॉल्स ऑफ द कलिंजर फोर्ट चेंज्ड हिस्ट्री। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी शासक द्वारा कलिंजर फोर्ट पर कब्जा करने का मेन कारण उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन था। स्ट्रेटेजिकली उस दौर में यह किला इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि अपनी सत्ता को आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले हर शासक के लिए इसे जीतना एक बड़ा गोल था। उस समय कलिंजर को जीतने का मतलब अपनी सत्ता को बढ़ाना और अपनी पावर को प्रूव करना था। यह किला घने जंगलों के बीच पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इस किले तक किसी भी दुश्मन सेना का पहुंचना बेहद मुश्किल था। किले के चारों तरफ चढ़ाई बेहद खड़ी ढलान वाली थी। इसी वजह से किले पर तोप यानी कैनन से हमला करना भी बेहद मुश्किल था। इसकी दीवारें 5 मीटर मोटी थीं, जबकि किले की हाइट 108 फीट थी। दोस्तों, 1540 में अफगान रूलर शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर नॉर्थ इंडिया में सूर डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। ऐसे में हुमायूं को भारत छोड़ ईरान में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद शेर शाह सूरी एक मजबूत शासक के रूप में उभर रहा था और एक के बाद एक नॉर्थ इंडिया के अलग अलग रीजन्स को अपने कब्जे में करता जा रहा था। इसी क्रम में नवंबर 1544 में उसकी सेना ने कलिंजर किले की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। कई महीनों की घेराबंदी के बाद भी जब किले को जीतने में सफलता नहीं मिल रही थी, तब 22 मई 1545 को कलिंजर फोर्ट की दीवार को बारूद के गोले से उड़ाने का फैसला किया गया। लेकिन जब ऐसा किया गया तो एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस सूर सेना के कैंप की तरफ आया और बारूद के एक ढेर पर जा गिरा। इत्तेफाक की बात यह थी कि उस समय इसी ढेर के पास खुद शेर शाह सूरी खड़ा हुआ था। गोले के बारूद के ढेर पर गिरते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण शेर शाह सूरी बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद उसके बेटे जलाल खान ने फोर्ट को कैप्चर किया और खुद को राजा घोषित किया, लेकिन यह घटना भारतीय इतिहास के टर्निंग पॉइंट्स में से एक है। जैसा कि हमने पहले बताया
कि शेर शाह सूरी से हारने के बाद मुगल बादशाह हुमायूं देश छोड़कर भाग गए। अब कलिंजर फोर्ट को जीतने के चक्कर में हुई शेर शाह सूरी की इस तरह आकस्मिक मौत ने सूर एम्पायर को कमजोर कर दिया। उनके उत्तराधिकारी उनकी तरह केपेबल नहीं थे, जिससे हुमायूं को एक बार फिर भारत आने और मुगल वंश की सत्ता स्थापित करने का मौका मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर शेर शाह सूरी ने कलिंजर को जीतने की जिद न की होती, उसकी इस तरह मृत्यु न हुई होती, तो क्या मुगल बादशाह हुमायूं इतनी आसानी से वापस भारत आ पाते? हो सकता है कि मुगल वंश फिर कभी भारत में स्थापित ही न हो पाता और सूर एम्पायर और लंबे समय तक शासन में रहता। इस तरह कलिंजर में घटी यह घटना इतिहास को बदलने वाली साबित होती है। खैर, आगे चलकर 1569 के करीब मुगल बादशाह अकबर ने कलिंजर को जीता और यह मुगल डोमिनियन का पार्ट बन गया। इसे जागीर के रूप में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल को दिया गया था। इसके बाद 1700 सीई में, यानी औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में, जब वो डेक्कन में कैंपेन कर रहा था, तब कलिंजर किले को बुंदेला चीफ छत्रसाल ने कैप्चर कर लिया। छत्रसाल ने अपनी राजधानी पन्ना में स्थापित की और आज के बुंदेलखंड रीजन को जीत लिया। आगे चलकर छत्रसाल ने अपने डोमिनियन का कुछ पार्ट मराठा चीफ पेशवा बाजीराव को सौंप दिया, जिसमें कलिंजर का किला भी शामिल था। इसके बाद 1812 में कलिंजर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में आ गया। दरअसल ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव के तहत पेशवा ने यह किला ब्रिटिशर्स को दे दिया था। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इसे गैरिसन फोर्ट और प्रिजन में तब्दील कर दिया। 1857 की क्रांति के दौरान बांदा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब विद्रोह किया, तो उनके अटैक्स का जवाब ब्रिटिशर्स कलिंजर की मजबूत दीवारों में खुद को फोर्टिफाई करके ही दे पाए थे। विडंबना यह है कि जिस दीवार ने अंग्रेजों की रक्षा की, उन्होंने 1866 में उसे ही तोड़वा दिया। आजादी के बाद यह किला भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया, जिसके बाद भारत सरकार ने इसे हिस्टोरिकल हेरिटेज के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे को सौंप दिया। आज कलिंजर फोर्ट अपने आर्किटेक्चर, डिजाइन और यहां स्थित नीलकंठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आइए विस्तार से इस बारे में चर्चा करते हैं। आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड मिस्ट्री ऑफ कलिंजर। कई डिनेस्टीज के अंडर रहने के कारण कलिंजर फोर्ट में स्थापत्य कला की कई शैलियां दिखाई देती हैं। इसमें गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नगर शैली प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इसको अग्निपुरम, बृहत संहिता और वास्तु टेक्स्ट्स के अनुसार बनवाया गया है। इस किले में आपको अनेक मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स मिल जाएंगे। इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का बेहद उत्कृष्ट उदाहरण है। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिजाइन्स और नक्काशी की गई है। दुर्ग में एंट्री करने के लिए 7 गेट बनाए गए हैं और ये सभी एक दूसरे से डिफरेंट स्टाइल्स में डेकोरेटेड हैं। किले की दीवारों पर कई कलाकृतियां हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। किले के बीचों बीच अजय पालका नाम की एक झील है। इसके किनारों पर कई एंशिएंट टेम्पल्स स्थित हैं। यहां ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि यानी एरिथमेटिकल मेथड से बनाया गया है। कलिंजर किले को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसमें नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर है, जिसे चंदेला रूलर्स परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजाओं वाली भगवान काल भैरव की विशालकाय प्रतिमा के अलावा नीले पत्थर के शिवलिंग भी विराजमान हैं। मंदिर के ठीक ऊपर एक प्राकृतिक जल स्रोत बना हुआ है, जिससे शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होता रहता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बुंदेलखंड एक सूखा यानी ड्राई एरिया है, लेकिन इस पहाड़ से 1000 सालों से लगातार पानी रिस रहा है। इसके बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। यहीं पर काल भैरव की मूर्ति के बगल में चट्टान काटकर एक कुंड बनाया गया है। इसे स्वर्गारोहण जलाशय यानी असेंशन रेजर्वॉयर कहा जाता है। इसमें बने मोटे मोटे पिलर्स और वॉल्स पर प्रतिलिपियां लिखी हुई हैं। कहा जाता है कि इसी कुंड में नहाने से लास्ट चंदेल रूलर कीर्ति सिंह को लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग से छुटकारा मिला था। आज भी कलिंजर के कई मंदिरों में लोग इस आस्था के साथ आते हैं कि उन्हें अपनी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। मंदिर में जाने वाले रास्ते में पत्थरों पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश, हनुमान और दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमा उकेरी गई हैं। इसके अलावा यक्ष, यक्षिणी, योगिनी और डिफरेंट पोस्चर्स में डांसर्स की प्रतिमाएं यहां उकेरी गई हैं, जो यहां की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं।
दोस्तों, इस किले पर इस्लामिक रूलर्स का भी शासन रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपको इस्लामिक कल्चर की भी निशानियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि शाही मस्जिद, शेर शाह सूरी स्टूम, जाकिरा महल, मोती महल इत्यादि। लेकिन कभी किसी महल जैसा शानदार रहा ये किला आज रहस्यमयी खंडहर में तब्दील हो गया है। आइए जानते हैं इसकी मिस्ट्री। दोस्तों, कहा जाता है कि कलिंजर के किले में कई मिस्टीरियस केव्स हैं। ये केव्स किले से शुरू होती हैं, लेकिन कहां तक जाती हैं ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा किले में रात के वक्त घुंघरू की आवाजें आने की बात कही जाती है। लोग कहते हैं कि रात होते ही यहां एक अजीब तरह की वीरानी छा जाती है। उस वीरानी में एक हलचल महसूस होती है। लेजेंड्स के अनुसार प्राचीन काल में राज दरबार में पद्मा नाम की एक बेहद खूबसूरत डांसर रहती थी। पद्मा भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात को वो भगवान शिव के प्रति पूरी निष्ठा के साथ नृत्य किया करती थी। आज 1500 साल बाद भी उस नृत्य के घुंघरू की आवाज किले में सुनाई देती है। हिस्टोरियंस भी इस घटना को सच मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस किले में बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है, जिसमें हीरे जवाहरातों सहित कई अनमोल रत्न हैं। कहा जाता है कि इस किले पर अधिकार को लेकर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वो खजाने को लेकर ही हुई हैं। खैर, कलिंजर को लेकर जो भी लोगों की मान्यता हो, लेकिन इतिहास में इस किले का इनवैल्यूएबल स्थान है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी कलिंजर फोर्ट की, जो भारत के सबसे डाइवर्स फोर्ट में से एक है। ये एक लंबे इतिहास और समृद्ध भारतीय धरोहर का गवाह रहा है। अपने युग में मजबूती की मिसाल बनने वाला ये फोर्ट कभी न डिगने वाले पर्वत के समान सेंट्रल इंडिया की रक्षा करता रहा। इसने न जाने कितने ही शासकों को अपनी ओर खींचा और कुछ के लिए तो ये मौत का फरमान भी बन गया। आज भी देश भर से टूरिस्ट इस किले की भव्यता और कहानी को जानने यहाँ आते हैं। क्या आप भी कलिंजर फोर्ट के बारे में कोई यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं? अगर हां, तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।